बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की दो पर्सनैलिटीज होती है, एक तो कैमरा के ऊपर और एक कैमरा बंद होते ही रियल पर्सनैलिटीज बाहर आती है। वो सिर्फ मूवीज के लिए एक्टिंग नहीं करते, वो अपने इंटरव्यूज में भी एक्टिंग करते हैं। और मोस्टली सेलिब्रिटीज अपने आप को हम्बल, डाउन टू अर्थ शो करते हैं, मिडिल क्लास की तरह प्रेजेंट करते हैं ताकि ऑडियंस उनसे रिलेट कर सके। पर प्रॉब्लम ये है, आज का टाइम जो सोशल मीडिया का टाइम है, उसमें आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। आपकी सारी हरकतें बाहर आ ही जाती है। सारा का करियर इसलिए खराब हुआ था क्योंकि वो अपने आप को हर जगह मिडिल क्लास की तरह प्रेजेंट करती, पर उसके एक्सपेंसिव बैग्स और ट्रिप्स ने उसे एक्सपोज कर दिया और नेटिजन्स को ये चीज बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगी। एक पर्सन है कार्तिक तिवारी के नाम से, और उसने कियारा के मीन बिहेवियर को एक्सपोज कर दिया कि किस तरीके से कियारा मीन फेसेस बना रही उसके मदर के लिए। कार्तिक और उसकी मदर फ्लाइट के बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे थे और उसी फ्लाइट में कियारा और कार्तिक भी थे, और उसकी मदर को पता नहीं था कि वो गलत सीट पर बैठी है। नॉर्मल कन्वर्सेशन से भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती थी, पर कियारा मीन फेसेस बनाती रही उसकी मदर के लिए। यार वो सेलिब्रिटी है, और हम सब बिजनेस क्लास नहीं है, लेकिन नहीं भाई वो सेलिब्रिटी है तो वो ऐसे कैसे बात कर सकते। तो उसने भाई उस बंदी ने इतना गंदा लुक दिया था, समथिंग लाइक मैं करके दिखाता हूँ, एज इफ जैसे उसकी सीट खराब हो गई हो कि कोई नॉन सेलिब्रिटी इंसान बैठ कैसे गया भाई वहां पे। और जब उसकी मदर को पता चला कि वो गलत सीट पर बैठी है तो वो अपने आप दूसरी सीट पर चली गई। और ये सत्य प्रेम की कथा मूवी के प्रमोशंस के टाइम की बात है, और इस पॉइंट पे समझ भी आता है क्योंकि जब इंसान थक जाता है बहुत ज्यादा तो वो अजीब से एक्सप्रेशंस देता है और वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। एंड आई थिंक दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी। मैं यहाँ पे किसी भी वे में कियारा को डिफेंड नहीं कर रही, मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि एक सेलिब्रिटी की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों होती है, और जब किसी भी सेलिब्रिटी की एक पर्टिकुलर साइड बाहर आती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये है या तो उसके वो रियल साइड है या उसके अगेंस्ट कोई पेड पीआर है। इतने जने उनसे मिलते रहते हैं, अगर उन सब में से एक का भी एक्सपीरियंस खराब होता है तो समझ भी आता है कि टाइमिंग खराब थी या फिर वो सेलिब्रिटी किसी प्रॉब्लम से डील कर रहा होगा। पर जब हर किसी का एक्सपीरियंस खराब ही जाता है तो फिर प्रॉब्लम उन सेलिब्रिटीज में ही है। इंटरनेट पर हर किसी का एक्सपीरियंस कियारा के साथ खराब ही गया है और बहुतों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। 2024 में एक कैबिन क्रू ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो जो कैबिन क्रूज होते हैं वो डिफरेंट सेलिब्रिटीज से मिलते रहते हैं, तो उन्हें ऑफ कैमरा भी पता उन सेलिब्रिटीज का कि वो रियल लाइफ में कैसे होते हैं। इस कैबिन क्रू ने अपना इंटरेक्शन शेयर किया था। उसने बोला कि जानवी और अनन्या के साथ उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है, दे आर रियली वेरी स्वीट टू हर, पर कियारा के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत खराब गया है। उस पर्सन में बहुत एटीट्यूड है। उसकी फ्रेंड ने कियारा को कैशूज ऑफर किए थे, उसने बहुत ही बदतमीज वे में रिप्लाई दिया कि तुम ये कैशूज मेरे मैनेजर को दे दो कि वो मुझे कैशूज का पास कर देगा। मैं फिर मिली थी इनसे कियारा अडवाणी से। शी हैज अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, नॉट लाइक मैंने तो बात नहीं करा था बिकॉज आई वाज नॉट इन दैट रूम जहाँ पे वो बैठी हुई थी। मेरे कुछ क्रू बता रही थी कि उन्होंने ना उनसे पूछा था कि डू यू वांट टू हैव कैशूज और आमंड्स और समथिंग। She was like, no, can you please call my assistant? He will give me the cashews. So she didn't even talk to them, and I was like, thank God मैं नहीं गई उसके पास. So I will tell कि हाँ, जानवी कपूर is very sweet. और ऐसे और भी इंसिडेंट सामने आए। एक पर्सन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो लंदन में एक कैफे में थी और उसी कैफे में साइड वाली सीट पर कियारा भी बैठी हुई थी, और जब कियारा वहां से गई तो उसकी जो लिप बाम है वो वहीं पर गिर गई और उस पर्सन का ध्यान उस लिप बाम पर चला गया और उस पर्सन ने वो लिप बाम उठा भी ली और उसने सोचा कि वो कियारा को रिटर्न कर देगा। और कियारा ने नोटिस भी कर लिया था कि उसकी जो लिप बाम है वो उस पर्सन ने पिक कर ली और उसने उस पर्सन को बहुत बुरी तरह से इग्नोर किया। और जब उस पर्सन ने आवाज भी दी कि मैम यू ड्रॉप योर बिलोंगिंग, और कियारा ने इस चीज को भी इग्नोर कर दिया और उस पर्सन ने उसे बहुत बार आवाज दी थी। पर जब इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, तो उसने डिसाइड किया कि वो अब इसके पीछे नहीं जाएगा। और उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी टीम में से एक मेंबर आता है और उसने लिप बाम मांगी, और ये इंसिडेंट उस पर्सन को बहुत ही ऑड लगा। और जब उस पर्सन ने उसके टीम मेंबर से पूछा कि जब कियारा को पता ही लग गया कि उसकी लिप बाम गिर गई है, वो खुद क्यों नहीं आई, इतना डिफरेंट क्यों वो बिहेव कर रही है, तो उस टीम मेंबर ने रिप्लाई दिया कि वेल शी इज अ सेलिब्रिटी, होप यू अंडरस्टैंड। और वो उसके सामने ही उस लिप बाम को सैनिटाइज कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि वो जो लिप बाम है वो गिर गई थी और उसको साफ करने के लिए उसे सैनिटाइज कर रहा हो। अगर आप उस पर्सन के सामने सैनिटाइज करोगे तो वो उसको इनअप्रोप्रिएट तो लगेगा ही। एक पर्सन ने अपने फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने ये लिखा कि उसकी जो फ्रेंड है वो सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट है और जो कियारा है वो उनके क्लाइंट्स में से एक है। इस पर्सन को कियारा पे वो हील्स अच्छी नहीं लग रही थी और जो कियारा है वो 5 फीट टॉल है, कि जो हील्स है वो आउटफिट के साथ मैच नहीं हो रही थी, तो उसने बस हील्स को चेंज करने को बोला। पर अचानक से पैप्स आ गए और कियारा ने जोर से उस स्टाइलिस्ट पर शाउट किया और वो बोली कि अगर पैप्स उसकी बिना हील्स की फोटो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, और उसको बहुत बुरा लगा। और नो डाउट किसी को भी बुरा लगेगा कि अगर कोई भी पर्सन इतनी जोर से शाउट करेगा।
और वो पर्सन तो अपना काम ही कर रहा था और आपने ही तो उसे पे किया है ताकि वो आपको बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सके और आपने उसी पर्सन पे शाउट किया है। सेकंड पर्सन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने ये लिखा कि भाई शी इज सो रूड, अनटाइटल्ड एंड सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन। ये जो पर्सन है वो मुंबई में रियल एस्टेट में जॉब करता है और कियारा के मैनेजर ने इस पर्सन के साथ एक मीटिंग फिक्स की थी क्योंकि कियारा को उस वक्त अलीबाग में एक हॉलिडे होम परचेज करना था। मीटिंग का टाइम सब फिक्स हो गया पर कियारा काफी टाइम तक उस मीटिंग में नहीं आई और वो पर्सन घंटों उसका वेट करता रहा। पर बाद में दोनों की मीटिंग एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हुई और 45 मिनट्स तक ये मीटिंग बहुत अच्छी चली। पर बाद में कियारा बोली कि शी इज रेडी फॉर द एम्बेसडर ऑफ योर डेवलपर। तुम मेरा फेस यूज कर सकते हो आपकी कैंपेनिंग्स के लिए। और वो बहुत से कंपनीज की फेस रही है। और जब इस पर्सन ने मना कर दिया कि उन्हें कोई एम्बेसडर नहीं चाहिए तब कियारा ने बहुत ही मीन फेस बना के उस वीडियो कॉन्फ्रेंस को कट कर दिया। और उस वीडियो कॉल पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और वो लोग काफी टाइम तक कियारा का वेट करते रहे। बाय चांस अगर कोई नेटवर्क इशू आ गया हो तो वो जो कियारा है वापस वो उन्हें कॉल कर सकती है। जस्ट थिंक कि वो अगर एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को ऐसे ट्रीट करती है तो वो एक नॉर्मल पर्सन को कैसे ही ट्रीट करती होगी। हर किसी का एक्सपीरियंस कियारा के साथ खराब ही जा रहा है और ये लोग ऐसे शो करते हैं कि दे आर रियली वेरी हम्बल, रियली वेरी स्वीट, पर लोगों का एक्सपीरियंस कुछ और ही कह रहा है। एक आधी स्टोरी अगर ऐसी हो तो सोचा जा सकता है कि फेक है। एक और पर्सन ने अपना एक्सपीरियंस बताया। उसका एक कजन ब्रदर है जो राजस्थान में 5 स्टार होटल में काम करता है और राजस्थान में बहुत से सेलिब्रिटीज आते हैं फंक्शंस अटेंड या फिर शूटिंग करने और उसकी बहुत से सेलिब्रिटीज के साथ इंटरेक्शन हुई। श्रद्धा, कियारा, जानवी, तारा और कार्तिक। जो जानवी है वो प्रोफेशनली बिहेव करती है, श्रद्धा बहुत ही हम्बल है, पर कियारा बहुत ही ज्यादा रूड है और उसको नहीं पसंद कि उसके आसपास लोग घूमे। वो इरिटेट हो जाती है। उसके आसपास के जो लोग हैं वो अपना काम ही कर रहे हैं। अगर वो किसी रेस्टोरेंट में बैठी है तो वेटर तो अपना काम करेगा ही। वो ये थोड़ी सोच के काम कर पाएगा कि इस पर्सन को मेरे से इरिटेशन हो रही है, मैं उधर काम नहीं करूंगा। और अगर वो ये सोच के काम करेगा तो वो अदर मेंबर पे फोकस कैसे करेगा, उसकी जॉब पे रिस्क आ सकता है। और अगर कियारा को इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो नॉर्मली इन चीजों को डील कर सकती है। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी पर्सनैलिटी में वो एड ऑन हो जाती है, एनहेंस हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी। जैसे प्रियंका की पर्सनैलिटी में पॉजिटिव एटीट्यूड है और उसमें कॉन्फिडेंस भी दिखता है और वो किसी के साथ रूड नहीं होती और चीजों को अच्छे से मैनेज करती है और वो किसी को बुरा भी फील नहीं करवाती और अच्छे से अपने लिए स्टैंड लेती है। और बात सिर्फ कियारा की नहीं है और भी सेलिब्रिटीज की है और जो इस तरीके से बिहेव करते हैं। जब अनंत अंबानी की शादी थी जो सिक्योरिटीज थी वो हर किसी का बैक चेक कर रही थी और उसी सिक्योरिटी ने शनाया का भी बैक चेक किया और शनाया को ये चीज अच्छी नहीं लगी और उसने टेंट्रम शो करना शुरू कर दिया। इसमें सिक्योरिटी की क्या गलती? वो पर्सन तो बस अपना काम कर रहा है, उसे जो बोला गया वो वही कर रहा है। और हो सकता है कि शनाया को ये चीज फील हुई कि वो अंबानी के इतना क्लोज है तो वो क्यों ही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे। पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने से आप छोटे थोड़ी हो जाओगे। इनमें इनकी गलती नहीं है, इनके आसपास के लोग ही ऐसा बिहेव करते हैं और सामने वाले पर्सन को छोटा फील कराते हैं ताकि ये लोग अपने एटीट्यूड को सेटिस्फाई कर सके और अपने से बड़े लोगों को ये बहुत ही हम्बल तरीके से डील करते हैं ताकि ये लोग उन लोगों के गुड बुक्स में रह सके। सामने वाले पर्सन के क्लास के अकॉर्डिंग ही इनके बोलने का तरीका डिफाइन होता है। तो बस इतना है इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना। हमारा एक इंस्टा पेज भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।